हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने एक रियल इंसिडेंट लेके आई हूँ। मेरे ही घर के पास अभी 2 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक 9 साल की बच्ची और उसकी डेथ हो गई। ठीक है, डेथ हो गई। हुआ क्या, ये मैं सब कुछ आपको बताऊंगी और आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि प्लीज़ आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों से आपको हमेशा सतर्क रहना है। वो 9 साल की बच्ची हमारे ही घर के पास में रहती है। उसको हुआ होगा शाम को डायरिया। जब डायरिया हुआ तो घर वालों ने क्या किया कि जैसे मोस्टली होता है ना, लोग एक दूसरे की सलाह सुनकर, घर वालों की सलाह सुनकर, अपने बड़े लोगों की सलाह सुन के उन्होंने उसको चीनी का घोल देना शुरू कर दिया शाम से कि हम चीनी देंगे तो इसका जो डायरिया है वो ठीक हो जाएगा। जैसे होता है, लोग नींबू चीनी देना शुरू कर देते हैं, चीनी का पानी देना शुरू कर देते हैं, तो उन्होंने उसको चीनी का पानी देना शुरू कर दिया। आई नो फैमिली उसको ठीक ही करना चाहती थी। कोई भी फैमिली, कोई भी पेरेंट्स हो या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हो, कोई भी ये नहीं चाहता है कि उनका बच्चा सफ़र करे या उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। बट हुआ क्या कि उन्होंने उसको रात भर चीनी का पानी दिया ये सोचकर कि वो ठीक हो जाएगी। बट पूरी रात उसको डायरिया तो रहा ही, बट पूरी रात उसको शुगर का पानी देने से सुबह उसका जो ग्लूकोज लेवल था वो 500 क्रॉस हो गया था। 500 क्रॉस होने के बाद जब वो अनकॉन्शियस हो गई और उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो थोड़े ही टाइम उसका जो एमरजेंसी में ट्रीटमेंट चला, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो मैं आपको बताऊं कि ये इंसिडेंट है, ये एक्चुअल का एक इंसिडेंट है जहाँ पर ये सही में हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ खुद से कोई डॉक्टर ना बने। आप ये मत सोचिए कि आपने बचपन में कोई चीज़ खाई पी है, आप ठीक हो गए, या आपको किसी पड़ोसी ने बोल दिया या किसी ने फ़ोन करके बोल दिया कि अरे मेरे बच्चे को भी हुआ था, मैंने ये दे दिया था, वो ठीक हो गया था। प्लीज़, आपका बच्चा है। मैं हर वीडियो में, जो भी मेरे वीडियो बच्चों से रिलेटेड होते हैं, मैं हर वीडियो में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बोलती हूँ, क्या कि बच्चा एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है। आपका बच्चा एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है। इट डजेंट मैटर कि आपके इन लॉज क्या बोलते हैं, इट डजेंट मैटर आपकी फैमिली क्या बोलती है, या आपके आस पड़ोस वाले या आपके घर में कोई भी बोलते हैं कि हमने भी तो बच्चे पाले, हमने अपने बच्चों को सब कुछ दिया था, तुम भी अपने बच्चों को सब कुछ दो, सब कुछ ठीक होगा। प्लीज़, आपका बच्चा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी बच्चा एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं होता है। आई नो उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी, बट उनको फिर भी इस चीज़ के पीछे एक रीज़न देखना चाहिए था, क्योंकि वो अपने बच्चे की लाइफ के साथ खेल रहे थे। उन्हें ये देखना चाहिए था कि अगर वो चीनी का पानी पिलाए जा रहे हैं और रात भर डायरिया रुकने की जगह बढ़े जा रहा है, तो क्या इसके पीछे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसको टाइमली डॉक्टर के पास लेके जाना था। मैं तो कहती हूँ डॉक्टर के पास सब नहीं भी लेकर गए तो हर घर में एक ORS का सैशे होना चाहिए। ORS का सैशे जो है वो WHO रिकमेंडेड है, और उसकी हर पर टाइम हम लेते हैं, हम देते हैं किसी को, उसकी क्वांटिटी जो है वो मेजर्ड वैल्यू में आती है। मतलब जितना क्वांटिटी देना है वो उतने ही क्वांटिटी में सब कुछ उसमें बिल्कुल सही मात्रा में डला हुआ होता है। बट इस तरह से कोई भी चीनी का घोल मिला देना पूरी रात, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं कहूँ आपको, कितने लोग हैं जो मेरे को ये चीज़ बताते हैं कि मैम, हम अपने बच्चे को खांसी जुकाम होता है तो हम सोचते हैं हम डॉक्टर को दिखा दें, या हम सही तरीके से उसको देखना चाहते हैं, या हमें लगता है, हमारी इंट्यूशन आती है कि नहीं हमारा बच्चा ठीक नहीं है, हमें उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। बट हमारे जो फैमिली वाले हैं वो बोलते हैं अरे हमने भी तो अपने बच्चे पाले हैं, तुम छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ये चीज़ करो। तो प्लीज़, पहली बात तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि किसी भी पेरेंट्स के साथ ये चीज़ ना करें। उनका बच्चा है, उनको हैंडल करने दें अपने तरीके से। आप किसी और के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। किसी और बच्चे को किस तरह से रखना है, नहीं रखना है, क्या चीज़ है, वो चीज़ आप बिल्कुल भी नहीं देखें। क्योंकि क्या होता है ना, आपने तो सलाह दे दी, बट वो दूसरे बच्चे के लिए वो एक्सपेरिमेंटल सलाह बन गई। आपने तो इधर उधर से सुना, आपने किया। आप अब जैसे स्मोकिंग है, या फिर कोई एग्जाम्पल दूँ, कोई स्मोकिंग है, अब कोई बंदा उसको कर रहा है, उसको नहीं हुआ लंग कैंसर, तो ये थोड़ी है ना कि स्मोकिंग हेल्दी हो गया, किसी को भी नहीं होगा। तो सेम चीज़ है, आपने अपने बच्चे के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करा होगा एक टाइम पर, बट उसको नहीं हुआ, उसको नुकसान नहीं हुआ। बट इट डजेंट मैटर कि आपने जो अपने बच्चे के साथ किया है, वो सेम चीज़ अगर आप दूसरे के बच्चे के साथ करोगे तो उसको हार्म नहीं होगा। तो देखो, उसको पूरा हार्म हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ से आप बिल्कुल दूर रहें। मैं कहती हूँ किसी भी, जब तक आपके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ ना हो, कोई भी आपको वैलिड चीज़ ना पता हो, किसी के बच्चे को कोई भी सलाह देने से आप रुकें। और पेरेंट्स से भी मैं बोलती हूँ कि आप अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में रखें। ऐसा नहीं कि किसी की बातों में सुनकर आप बच्चे को कुछ भी खाने पीने को दे रहे हो या उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो ये जो इंसिडेंट है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। मतलब मैं कैसे बोलूँ, बीइंग अ मदर, बीइंग अ डॉक्टर, मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रही हूँ इस इंसिडेंट से। तो मैं वही कहूँगी कि यार, मतलब जो भी हुआ वो गलत हुआ, बट नेक्स्ट टाइम से प्लीज़, जो लोग डायरिया है जिनको, तो मैं सेम चीज़ आपको बोल दूँ कि डायरिया में ज़्यादा शुगर नहीं देना है आपको।
ज़्यादा शुगर नहीं देना है, क्योंकि जो शुगर होता है वो हमारा जो डायरिया है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है और ज़्यादा ख़राब कर देता है। तो प्लीज़ इस चीज़ से आप बिल्कुल दूर रहें और अपने घर में ORS का जो पैकेट होता है, ORS का जो शैशे होता है, प्लीज़ उसको अपने घर में रखिए और आराम से उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, उस चीज़ पे फोकस करिए। क्योंकि वही चीज़ है ना कि आप देखो, अब जो भी सब कुछ हुआ, इंटेंशन उनकी सही थी, बट लैक ऑफ नॉलेज या फिर इधर उधर से सुनकर, एक तो हमारे इंडिया में ये प्रॉब्लम है ही, हर कोई अपने घर में ना, हर कोई एक डॉक्टर है, हर कोई डॉक्टर है। और वहीं पर अगर कोई डॉक्टर कुछ बताना चाहता है ना कि नहीं, कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, तो वो क्या बोलते हैं, सीधे से बोलते हैं कि अरे तुम लोग तो अपना बिजनेस चलाना चाहते हो ना, इसलिए तुम हमें मना करते हो। अरे भाई, ऐसा कोई नहीं है। कोई अपने बिजनेस चलाने के लिए किसी बच्चे के साथ या किसी के साथ भी ऐसे लाइफ के साथ नहीं खेलेगा। और आप जो कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कुछ पैसे खर्च करने के लिए, मैं तो कहती हूँ पैसे भी नहीं, आप नॉर्मली केमिस्ट पे जाके ORS तो खरीद सकते हो ना, उसके लिए तो आपको कोई कंसल्टेशन देने की जरूरत नहीं है ना। एक आपकी जिद, आपकी ईगो की वजह से आपने कितने छोटे बच्चे की लाइफ खराब कर दी। तो प्लीज़ वही मैं बोलूँगी, आपके बच्चे को डायरिया या किसी को भी डायरिया, तो अपने घर में ORS रखिए और बच्चे को ORS दें। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव था आज। तो मैंने सोचा था कि मैं ये चीज़ सबके सामने लेकर आऊँ। बाकी हर किसी से मैं यही बोलूँगी, पेरेंट्स के अलावा, कि किसी के बच्चे को बिल्कुल भी सलाह ना दें अगर वो नहीं चाहते, या फिर ऐसा कोई सलाह ना दे जो बिल्कुल वैलिड ना है। क्योंकि मैं फिर कहूँगी, आपके बच्चे पे जो चीज़ सूट कर गई, ज़रूरी है वो दूसरे के बच्चे पे भी सूट करे। हर बंदे की बॉडी, हर बंदा अलग होता है। और मैं पेरेंट्स से भी बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगी, आपका बच्चा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं मदर हूँ, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, उसकी तबीयत ख़राब में वो क्या दवाई लेगा कि नहीं लेगा, कि क्या है क्या नहीं है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। मुझे भी बहुत लोग, मैं का डॉक्टर, मैं तो डॉक्टर हूँ यार, मेरे को भी इतने लोग बोलने वाले होते हैं ना कि अरे इसको ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। सो प्लीज़ कुछ नहीं करना होता। अपनी, आप मदर हो, आप पेरेंट्स हो, आप अगर सही हो ना अपने बच्चे के लिए, आपसे बेटर कोई नहीं सोच सकता, कोई भी नहीं। और कल कुछ हो जाता है ना मिस हैपनिंग, तो आपसे ज़्यादा किसी का नुकसान नहीं होगा इस धरती पर। आप ही का नुकसान होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। सब 1-2 दिन के रहेंगे, उसके बाद किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ होती है। मैंने, क्योंकि इतने लोग देखे ना, मेरे घर में भी है भाई, मतलब एक है, उनकी बेटी को बुखार होता है, वो पूरे कंबल से उसको ढक देते हैं और बोलते हैं अब इसको पसीना आएगा ना, उसको 102, 103 बुखार है, इमेजिन। उसको कंबल से ढक दिया कि मेरी सास ने बोला है कंबल से ढक दे, पसीना आएगा तो वो निकल जाएगा। कैन यू इमेजिन, ऑलरेडी वो 102, 103 फीवर है उसको, गर्मी का टाइम है, तुमने उसको गर्म ब्लैंकेट से ढक दिया है उसका टेम्परेचर और बढ़ाने के लिए। अब उसको हैमरेज होगा कि नहीं होगा, बताओ, उसकी लाइफ ख़राब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जब फीवर होता है 102, 103, तो क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज करो, शरीर को पोछो, टेम्परेचर को बॉडी का ठंडा करो, है ना, तभी आपके बच्चे का जो है वो फीवर उतरेगा। और आपने क्या किया, 102, 103 बुखार है, गर्मी का टाइम है, ऊपर से मोटा कंबल ला के रख दिया कि पसीना आएगा तो फीवर उतर जाएगा। यही चीज़ें होती है छोटी छोटी, जो आपकी लाइफ के लोग, आपके और आपकी फैमिली के जो बच्चे हैं, आपके लोग हैं, जिन पे आप अपने एक्सपेरिमेंट लगा देते हो, उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़, ये मेरा ये वीडियो बनाने का आज यही मतलब था। आई होप आप लोगों को थोड़ा इस चीज़ से मोटिवेशन मिले, थोड़ा आप समझें इस बात को। और मैं कहूँगी इस चीज़ को प्लीज़ फॉलो करना, अपने बच्चों का ध्यान रखो, सबका ध्यान रखो। और प्लीज़ कोई भी एक्सपेरिमेंट मत करो भाई बच्चे के साथ, बच्चे एक्सपेरिमेंट की चीज़ नहीं है। चलिए आज ही लेता है, कल हम दोबारा मिलते हैं, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।